नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी मंडल मंथन और मान मनोबल। जी हाँ, प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर निगम मंडल और आयोगों की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भोपाल में कई नेताओं के साथ चर्चा की है और बैठक ली है। इसलिए अब माना जा रहा है कि बीएल संतोष का यह दौरा लंबे समय से अटकी हुई राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ कर सकता है। हालांकि कांग्रेस ने इस देरी पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या शीर्ष नेताओं के बीच सहमति बनाने के लिए दिल्ली से बीएल संतोष को भेजा गया है, और आखिर इन नियुक्तियों में हो रही देरी के पीछे असल वजह क्या है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीएल संतोष बनाएंगे सहमति, सत्ता संगठन में कब होगी नियुक्ति। यूं तो प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं कई बार गर्म हो चुकी हैं, लेकिन इस बार सुगबुगाहट इसलिए तेज है क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भोपाल आए और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश कार्यालय में कुछ नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी की। इसलिए अब शोर है कि निगम मंडल और आयोगों में नियुक्ति का रास्ता जल्द साफ हो जाएगा। हालांकि इन बैठकों पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, इनका लगातार प्रवास चलता है और रूटीन के प्रवास के अंतर्गत वो भोपाल आए, कल भी थे भोपाल, आज भी। और यहाँ आए तो सब कार्यालय आते ही हैं, उनका एक जो कार्यक्रम रहता है, कार्यालय में जो उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता थे उनसे भेंट भी हुई और साथ ही जो आगामी कार्यक्रम है, सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम है, उस पर चर्चा हुई है। तो सभी वो टोली के सदस्यों के साथ बैठ के बातचीत की। देखिए, वो तो होना ही है, वो इससे जोड़कर नहीं देख सकते, लेकिन उनको होना है। उसके लिए जो एक्सरसाइज माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी है, जो भी चूँकि उनके विवेकाधिकार का मामला है, वो जब उपयुक्त समझेंगे जिनसे परामर्श करके उनको करना होगा वो करना। अब प्रदेश में मोहन सरकार को 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक निगम मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्तियां नहीं हो सकी। तो हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष बने 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई है। जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए 7 महीने हो चुके हैं और अब तक महज देवास, हरदा, सागर ग्रामीण और मऊगंज की टीम ही बन सकी। इधर बीएल संतोष के प्रदेश आने को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है और नियुक्तियों में हो रही देरी पर वो कई आरोप भी लगा रही है। हम तो शुरू से ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ना सत्ता संभल रही है, ना संगठन संभल रहा है। बड़ी मुश्किल से अब जाकर जब नागपुर से पर्ची दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद पर्ची भोपाल आई, तब यह प्रदेश अध्यक्ष बने। अब यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जिलाध्यक्षों की कवायद चल रही है, कौन हटाया जाए, कौन बनाया जाए। निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। 1.5 साल हो गया है इस सरकार को। तो ये सिर्फ कहने की और करने की अलग अलग दिशाओं की सरकार है। जनता के बारे में इनको कोई सुध ही नहीं है। जनता कैसे जी रही है इनके राज में, उसके बारे में भी इनको नहीं पता। कहा तो ये भी जा रहा है कि बैठक में बीएल संतोष ने सरकार और संगठन के प्रदर्शन, सरकारी निगम मंडल और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों में देरी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी गठन की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं बीएल संतोष के आने से उन नेताओं में उम्मीद जरूर जागी होगी जो खुद की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। खैर, अटकलें तो ये भी है कि नियुक्तियों में देरी की बड़ी वजह पार्टी के बड़े नेताओं के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाना है। लिहाजा दिल्ली से बीएल संतोष को भेजा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा उनके दौरे के बाद नियुक्तियों की सुगबुगाहट हकीकत में बदलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और भले बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि ये रूटीन प्रवास है, लेकिन जिस प्रकार से मेल मुलाकात का दौर लग रहा है
तो लग रहा है कि इंतजार जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, जो लोग नियुक्तियों की राह देख रहे हैं लंबे समय से। क्योंकि पड़ोस के छत्तीसगढ़ में हमने देखा 7 सरकार बनी, लेकिन वह मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, लेकिन हमारे अभी तक निगम मंडलों का मामला अटका हुआ है। और फिर इसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष ही जो कार्यकारिणी बनना है, क्योंकि जिलों की तो शुरू हो गई है। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि दोनों तीनों मामलों में मध्य प्रदेश भाजपा थोड़ी सी पीछे चल रही है। और ये आपके पैकेज में भी ये था कि 2 महीने हो गए हैं कार्यकारिणी का, अभी तक कुछ ठिकाना नहीं लग रहा, 1.5 साल से ऊपर सरकार हो गए। तो मुझे जो लग रहा है कि BL संतोष जी की ये जो यात्रा है ये दोनों कारणों से होगी। सूचियां तो ऐसा सुनने में आया है कि सूचियां तो काफी पहले से बनकर तैयार हैं, और उन सूचियों में बहुत संभव है कि कुछ ऐसे दावेदार भी होंगे जिनको सराहने जाने की आवश्यकता भी होगी। तो मुझे लग रहा है एक तो वो कारण होगा, लेकिन उससे बड़ा कारण मुझे ये दिखता है कि इस समय अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो जो वातावरण बना रहा है पॉलिटिकली और सामाजिक, मैं समझता हूँ उसको काउंटर करने के लिए भाजपा संगठन के स्तर पर कोई ना कोई कार्यक्रम करेगी, चाहे वो आप सेवा के रूप में सामने आए या कोई सोशल कार्यक्रमों के रूप में सामने आए, वो त्योहारों के बहाने भी हो सकते हैं। मोदी के जन्मदिन के पहले एक पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा जरूर चलाती बीजेपी। जी। तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई ऐसा कारण एक ढूंढ करके, ताकि लोगों के बीच जाकर के और अपनी ग्रिप बनाना, और कार्यकर्ता जो वहां का है, स्थानीय कार्यकर्ता है, वहां का जो भाजपा का सदस्य है, वो लोगों के बीच मिल सके। वो त्योहार के बहाने हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन BL संतोष जी की इस यात्रा का जो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा कारण पार्टी के कार्यकर्ता को सतर्क करना और काउंटर करना। क्योंकि इस तरह जब भी पूरी दुनिया में इस तरह का जब भी माहौल बना है, जैसा कि अभी कुछ विपक्ष कुछ दिनों से वोट चोरी को लेकर के बना रहा है, चाहे वो रूस की जारशाही के विरुद्ध हो या माओ का हो या बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो, और भी कई करीब 17-18 देशों में इस तरह का वातावरण बना है और फिर वो सरकार को बदलना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ उन सब चीजों को ध्यान में रख करके BL संतोष की ये यात्रा न केवल BL संतोष की मतलब अगर इसको भी जो आप कह रहे हैं, जो आशंका जता रहे हैं, तो फिर तो ये बिहार में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ राहुल गांधी लगातार आज ही उन्होंने समापन किया और SIR को लेकर फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे पास तो हाइड्रोजन बम तैयार है। देखिए, उन्होंने बिहार में भी अगर आप देखिए कि बराबर काउंटर भाजपा कर रही है, उसमें अमित शाह भी गए हैं, नड्डा भी गए हैं, मोदी जी की भी यात्रा हो गई है, वहां तो बराबर काउंटर हो रहा है। तो वो जो चुनाव वाले राज्यों को अगर हम छोड़ भी दें, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, इस समय हम राज्यों को 2 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो जैसे चुनाव संभावना है, बंगाल है, बिहार है, ऊपर जिन राज्यों में हो चुके हैं चुनाव, तो जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां संगठन को किस तरह किया जाना चाहिए, वो रास्ते दूसरे निकाले जाएंगे। वो सेवा के हो सकते हैं, वो धार्मिक त्योहारों के हो सकते हैं, वो कोई दूसरा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक ये कारण भी होगा, और दूसरा जिस तरीके से अभी जो खबरें कल से आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि सितंबर में काफी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, निगम मंडलों की नियुक्ति का भी और प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का भी। जी, क्योंकि भाजपा में हम देखते हैं ना, बड़ा शुभ कार्यों को बड़ा महत्व दिया जाता है। और आज तो वैदिक घड़ी भी लग गई है कि अब श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, नहीं तो क्या संभावना है उसके पहले या फिर उसके बाद जब नवरात्रि शुरू हो जाए? देखिए, श्राद्ध पक्ष में भी हो सकता है और नवरात्रि में तो संभावना पूरी है। वो श्राद्ध पक्ष को लेकर के वो कुछ अलग अपने यहाँ एक 19वां पुराण है, 18 तो पुराण है जो व्यास जी ने तैयार की, एक 19वां पुराण है, मेरे यहाँ गांव की भाषा में उसको डुकरिया पुराण कहते हैं। तो कुछ चीजें उसमें आ गई हैं कि श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं होगा, पूर्वज आते हैं, सारे काम उसमें हो सकते हैं। तो अगर आप ऋग्वेद का पितृ सूक्त देखेंगे, ऋग्वेद में जैसे मान लीजिए कई सूक्त हैं, उसमें एक पितृ सूक्त भी है, तो उस पितृ सूक्त में अगर देखेंगे ऋग्वेद के सूक्त में, उसमें श्राद्ध पक्ष को बहुत पवित्र महीना माना है। तो कुल मिलाकर के तो वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन मुझे सितंबर महीने में संभावना पूरी दिख रही है कि सितंबर में हो सकता है। जी प्रभु जी, मामला इतना पेचीदा हुआ है कि BL संतोष जैसे आदमी को भोपाल आके डेरा जमाना पड़ रहा है, लोगों से मिल रहे हैं वो। हालांकि कारण कई सारे बताए जा रहे हैं, ये भी हो सकता है जो शर्मा जी ने बताया, ये भी हो सकता है, लेकिन वाकई में अगर नियुक्ति, क्योंकि जिस हमने देखा है कि लगभग 1 महीने के अंदर आधा दर्जन बार मुख्यमंत्री खुद लगातार दिल्ली के दौरे पर गए हैं, मेल मुलाकात की है, और अब BL संतोष का डेरा डालना और नेताओं से यहाँ मेल मुलाकात करना। मनोज जी, जो भगवान दास सबनानी कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, मुख्यमंत्री भी अपेक्षाकृत हम कहें कि 20 महीने का ही कार्यकाल हुआ है,
संगठन में नीचे तक पूरा बदलाव हो गया है एक तरीके से, पदों पर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भी नए बन गए हैं। तो वैसे में संगठन की जो गति थी, यदि हेमंत खंडेलवाल के आने के पहले और बीडी शर्मा के कार्यकाल में मतलब पिछले रिजिम में देखें जी, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की गतिशीलता थी, और मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोगशाला रहा है। यहाँ जो होता है उसको दूसरे राज्यों में अपनाया जाता है। बहुत सारे काम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होते हैं और जड़ें बहुत गहरी हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, यहाँ घर घर तक पैठ है। तो वो गतिशीलता पे विराम सा लगता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसलिए शायद वो उन्होंने जो है मध्य प्रदेश, चूँकि वो दौरे करते हैं इस तरीके से अलग अलग राज्यों के, तो उन्हें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्कैन करने का एक जो कहते हैं उस तरीके से स्कैन करते हैं पार्टी को, सरकार को भी, जहाँ पे उनकी सरकार है कि कैसा कामकाज चल रहा है। और वो यदि आए हैं मनोज जी तो केवल ऐसे ही नहीं आए हैं कि अपना झोला उठाया, जो मोदी जी कहते हैं झोला उठा के चलो दूंगा, ऐसा नहीं है। वो पूरी तैयारी के साथ आए हो। जहाँ तक मेरी जो जानकारी है, लोगों से सुना है मैंने, तो उन तक जो है मध्य प्रदेश में यदि कल क्या हो रहा था या 2 महीने पहले या 20 महीने पहले क्या था, किसने क्या गलत किया था, वो सारी रिपोर्ट उनके पास होती है। वो सारी चीज़ों को लेकर बैठते हैं। जब वो बैठेंगे तो संगठन में जो शुचिता, संस्कार, जितने भी अच्छे काम करने के हैं और जितने खराब काम किए गए हैं, वो सारे चीज़ का लेखा जोखा वो लेकर बैठते हैं और सभी मसलों पर बात होती है। और उसमें सरकार के कामकाज, जिनसे कि संगठन पर, बीजेपी की छवि पर असर पड़ रहा हो, अगले चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, उस पर भी वो बात निश्चित तौर पर कर रहे होंगे। संगठन के हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता की जो रीति नीति है उस पर भी वो बात कर रहे होंगे। तो उसी में जो है निगम मंडल, इस तमाम नियुक्तियों का मसले उसमें आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए निगम मंडल में नियुक्ति करना यह बहुत अपरिहार्य नहीं है। उनके किसी कार्यकर्ता ने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई सीएम हाउस में 4 बार हाजिरी लगाने नहीं गया, कोई बीजेपी अध्यक्ष के पास 4 बार हाजिरी लगाने नहीं गया। सबके मन में है कि बन जाए तो मेरा भी नंबर लग सकता है, लेकिन इस तरीके का जो है पद के लिए लोगों की सिफारिश करना और ये वो बीजेपी में इस लेवल पर तो नहीं दिखाई देता कि निगम मंडल को लेकर ऐसी मारामारी हो। इसलिए कोई अपरिहार्य ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है कि निगम मंडल नहीं बनाए तो पार्टी में फूट पड़ जाएगी। वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वो अपनी उपयोगिता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से वो चयन वहाँ पर करेगी। पार्टी की पहली प्राथमिकता जो है वो संगठन को गति देना, चालना देना है, और उसी कड़ी में ये तमाम कवायद हो रही है। और एक बड़ी चीज़ जो इस पूरे घटनाक्रम में नज़र में आ रही है मनोज जी, वो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में इतना ठहराव पहले कभी नहीं हुआ। आपको जनवरी में नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लेना चाहिए था, आपने चुना नहीं। पुराने अध्यक्ष को जो जो पार्टी ने दायित्व देती रही वो करते चले गए। संगठन में जो है नीचे तक जिलों की टीम बनाना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि वो अध्यक्ष चला चली की बेला में थे। कब उनको झोला उठाना है, कब नहीं उठाना है, ये उनके खुद को पता नहीं था। इस पूरी कवायद में इतना समय हो गया कि आप जब तो कहें कि जो है 8 महीने हो गए और आप जो है जिलों की टीम ही नहीं बना पाए, तो जिले के जो नीचे के लेवल के कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी का भाव या उनमें जोड़ तोड़ का भाव वो ज़्यादा गहरा गया है। इसलिए वो कवायद चल रही है। और मैंने अभी देखा, कार्यालय में गया था तो अलग अलग चैम्बरों में मैंने देखा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको लेके अप्रोच लग रही हो कि जिले का महामंत्री बना दीजिए, उपाध्यक्ष बना दीजिए इसको। ऐसा कुछ नहीं है। पर्यवेक्षक भेजे गए थे, चूँकि नए अध्यक्ष आए, उन्होंने नई रीति नीति अपनाई, इसलिए इसको जरा एक ज़्यादा हाइप मिल गई। नहीं तो पर्यवेक्षक गए थे, वो पर्यवेक्षक वहाँ से आए, दौरा करके जिला अध्यक्ष को बुला लिया। बीजेपी के जितने जो कक्ष बने हुए हैं उनमें अलग अलग कक्ष में अलग अलग जो है प्रभारी जिला अध्यक्ष बैठ गए और जो है उन्होंने आपस में बैठ कर सूची फाइनल कर दी। दो तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है ना प्रभु जी, जो आप कह रहे हैं। शर्मा जी ने भी कहा कि आज हालांकि रूटीन निरीक्षण हम देखते रहते हैं कि बीजेपी का जो नया ऑफिस बन रहा है, लेकिन आज बीडी शर्मा भी हेमंत खंडेलवाल के साथ रहते हैं। और आज ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचते हैं और उनके स्वागत के लिए जो मध्य प्रदेश के प्रभारी वो महेंद्र सिंह पहुंचते हैं। जिले का बहुत बड़े कोई सारे नेता नहीं रहते हैं, लेकिन वो पहली बार उनको रिसीव करने पहुंचते हैं। तो क्या कुछ फीडबैक भी ले रही पार्टी बीएल संतोष के कारण, जो आपने कहा एक ठहराव है, तो क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? तो बाकी नेताओं की राय भी ले ली जाए। निश्चित तौर पर मनोज जी, अब तक जो संकेत, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी तक जो एक संशय की स्थिति थी, कभी गेंद मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी कि मध्य प्रदेश में गिरेगी गेंद गोल में, फिर वो उड़ीसा तक चली गई और उड़ीसा के बाद अब वो फिर वापस मध्य प्रदेश आई है। शिवराज सिंह चौहान की जो मोहन भागवत से मुलाकात हुई है, उसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान से जब सवाल हुए थे उसमें जो उनने कहा है, उन सारी चीज़ों का मतलब ही यही निकलता है कि एक जो है संघ प्रमुख ने जो अपनी जो रिटायरमेंट के साथ जो बीजेपी का अध्यक्ष चुनने की लेकर जो बात कही है, इस पूरे का संकेत एक निकल कर ये आ रहा है
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम लगभग तय संघ की तरफ से है और बीजेपी की भी उसको बहुत हद तक सहमति मिल गई। इसीलिए आप देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान जिनको विदिशा से बाहर कदम रखने पर रोक लगी थी, उनका स्वागत करने के लिए यदि प्रदेश प्रभारी जा रहे हैं, तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि उनके पास संकेत है, सूचना है और इस बैठक में वो शामिल होंगे। बीएल संतोष साथ कंसेंट यहाँ पे भी तय की जाएगी कि शिवराज यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मध्य प्रदेश में जो नया निजाम खड़ा किया गया है सत्ता और संगठन में, इसमें कोई आंच ना आए या कोई टकराव ना हो, ऐसा कि जिससे बीजेपी मध्य प्रदेश जो है पूरे देश की निगाहों पर आ जाए, सिर्फ फुटबॉल वाली नौबत ना आए। तो वो तमाम चीज़ें, मसले भी यहाँ पर सुलझाए जाएंगे और शायद यही एक महत्वपूर्ण इस बैठक का, उनके आने का जो कोर विषय जो है, वो शायद एक कोर विषय ये भी है यदि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जल्दी घोषित होते हैं तो। ब्रजेश जी, नियुक्तियों की बात भी है और ये भी एक एजेंडा हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी पूछा था प्रभु जी से भी कि अगर बीएल संतोष तो इस काम के लिए तो होंगे नहीं ना कि वो निगम मंडलों की नियुक्ति का मसला सुलझाने आए, तो जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और दिखाई कुछ और जा रही है। क्योंकि आज नरोत्तम मिश्रा भी मिलते हैं, रीति पाठक भी मिलती है, तमाम सारे नेताओं से मेल मुलाकात का दौर चल रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर मनोज जी, राजनीति में तो पहला काम यही होता है कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, पर्दे के पीछे ही सब कुछ होता है, खासतौर से भाजपा में, खासतौर से भाजपा में जिस तरह से हम देख रहे हैं। तो आप देखिए कि वही सब कुछ होता है। कहा जाता है कि साहब संगठन की आगे और किस तरह से सक्रियता बढ़े, उस दिशा में आए, लेकिन मूल एजेंडा कुछ और होता है। वो तमाम चीज़ें होती है, जिस तरह से फीडबैक लेने की बात है, यहाँ आके ही फीडबैक लेने की क्या जरूरत है। संतोष, बीएल संतोष को तो फीडबैक वहाँ भी मिल रहा था, वो सारी चीज़ें लेके ही आए हैं ना। वो असंतुष्ट वहाँ उनसे मिलने की, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ भी मिले ही होंगे। जो संगठन की जो गतिविधियाँ हैं वो उनको पहले से ही पता होंगी कि कितनी चल रही, कितनी नहीं चल रही। वो उसको गति देने के साथ साथ जो मूल एजेंडा है, जो प्रभु जी कह रहे हैं, उस पर भी बात करने आए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाकी चीज़ें दिखाने के लिए होती है कि हाँ बैठकें होंगी, नियुक्तियाँ होंगी। बीएल संतोष आए, उनके बैठक लेने से पहले 3-4 जिलों की हमने देखा सूची जारी हो गई है। तो क्या बीएल संतोष ने हरी झंडी दी है उनको? सूची हालांकि पहले से ही तैयार है, मतलब साफ है, वो आए तो जारी कर दी है कि भाई प्रक्रिया शुरू हो गई, ताकि लोगों को लगे कि हाँ बीएल संतोष आए, अब जल्दी से जल्दी निगम मंडलों में भी नियुक्ति हो जाएंगी, जिलों की कार्यकारिणी भी बन जाएगी। तो दिखाना कुछ और है कि क्या दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में कुछ और पक रहा है। तो वो पक रहा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत किस तरह से बैठेगी, मध्य प्रदेश के सियासतदार जो हैं वो किस तरह से उस निर्णय को लेंगे, वो मन टटोलने की कोशिश यहाँ करने के लिए वो आए हैं कि बाकी के लोगों का मन क्या है। यदि कोई एक बड़ा निर्णय हो रहा है तो मध्य प्रदेश उसमें सहमति है कि नहीं है। मध्य प्रदेश के जिन लोगों को उन्होंने लीडरशिप दी है मध्य प्रदेश की, चाहे वो हेमंत खंडेलवाल हों, चाहे डॉक्टर मोहन यादव हों, चाहे मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हों, वो किस तरह से देखते हैं। तो ये टटोलने की जो रणनीति है और जो कार्य पद्धति है, हमने बीजेपी में देखा है, सबका मन टटोलते हैं। वो जिस प्रदेश से आया व्यक्ति वहाँ का मन टटोलते हैं, बाकी बड़े नेताओं को, इसलिए तो निर्णय में देरी होती। बाकी रही बात कि जिलों में यदि आपकी सूची बन गई है, तो आप सूची बन गई है तो बीएल संतोष का इंतजार क्यों कर रहे हैं? यदि आपने दिखाने के लिए कर रहे हैं कि 4 जिलों की जारी कर दी है आपने, तो बाकी जिले की भी कर सकते थे, यदि आप में कहीं टकराव नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, सागर आप ग्रामीण की कर रहे हैं, लेकिन सागर शहर की नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई सहमति तो नहीं बन रही है ना। सूची बन गई है, आप गिरीश गौतम के बेटे ने मना कर दिया उनको जिला महामंत्री। बिल्कुल, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो दिक्कतें हैं और बड़ा संगठन है। यदि कांग्रेस जैसे हालात ना बने कि मध्य प्रदेश में जिलों की कार्यकारिणी एक साथ पूरे जिलों की हो, वो मालूम चला कि आधे जिलों में या 25% जिलों से विरोध के स्वर उठने लगे, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत ना हो, ये टटोलने की कोशिश भी की जाती है कि शांति से, और इसी कारण टुकड़ों में जारी की जाती है। कहीं विरोध के 1-2 सुर सुनाई देंगे तो वो देख लेंगे, जहाँ पर सहमति है, जहाँ पे विरोध नहीं है, पहले उनकी जारी कर दीजिए। तो क्या इससे 4 जिलों की जारी हुई है, इससे ये इंगित नहीं होता मनोज जी कि बाकी के जिलों में यदि सूची बन गई है तो 4 जिलों के साथ ऐसे जिले और भी हो सकते थे, 10 हो सकते थे, 15 हो सकते थे, जहाँ पे सहमति बन गई होगी। 4 ही क्यों हुए? तो ये भी तो सवाल खड़ा होता है। मैं देता हूँ ब्रजेश जी, टीकमगढ़, निवाड़ी, भिंड, मुरैना, ये तो मेरे देखते देखते मैं बीजेपी कार्यालय घूमने गया था, यूं ही तो मेरे सामने यहाँ पर हो चुकी सूची बने। ये 3 दिन पुरानी बात है ना जो आपने कहा जी, छतरपुर। तो देखिए 3 दिन से अब तक जारी क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे बीजेपी हमने देखा जिलाध्यक्ष में भी यही हुआ था कि तय हो जाता है लेकिन किस्तों में जारी करते हैं। एक साथ कहीं ऐसा ना हो कि बवंडर हो जाए, कि कहीं डैमेज कंट्रोल का शायद मौका मिल जाए, ये कारण हो सकता है। तो वही तो मैं कह रहा था प्रभु जी, आप कह रहे हैं कि तय हो गए। लग रहा है कि अगर शिवराज जी की जो हम चर्चा कर रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठा सकता है कि अगर संघ ने कोई चीज पसंद कर ली है,
यहाँ का कोई नेता अगर ये कहे? देखिए, मोटे तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई उनके नाम को लेकर के मध्य प्रदेश से कोई सवाल उठाएगा। वो फिर इस तरीके से खुल करके सवाल उठाने के बहुत कम उदाहरण भाजपा में मिलते हैं। और अगर शिवराज जी को देखें तो शिवराज जी के समय भी उन्होंने लगभग सबको एडजस्ट करके उन्होंने अपनी पारी खेली है यहाँ पर। और जिस विषम परिस्थिति में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और काम आगे बढ़ाया, तो स्वाभाविक रूप से अगर उनका नाम ऑल इंडिया में आता भी है तो मुझे लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोई विरोध करेगा। इस समय मध्य प्रदेश में विरोध की स्थिति है भी नहीं। जो भी आप चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखें, मुख्यमंत्री के रूप में भी देखें, या और केंद्रीय जो मंत्रिमंडल में है उनको लेकर के भी देखें, मध्य प्रदेश में इस समय विरोध की स्थिति में कोई नहीं है। अगर जो भी नाम शिवराज जी का अगर आ भी गया तो कई स्थिति नहीं होगी, बल्कि उनका पूरे देश भर में भी अगर आप देखेंगे तो स्वागत ही होगा। उसका एक कारण है कि वो युवा मोर्चे में रह चुके हैं, और युवा मोर्चे में रह करके उन्होंने पूरे देश भर की जो यात्रा की थी उनका कनेक्शन पूरे देश भर में है। और जिन दिनों वो युवा मोर्चे में थे उन दिनों राजनाथ सिंह भी युवा मोर्चे में थे, और जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं नड्डा जी, वो भी युवा मोर्चे में रहे। तो कुल मिलाकर के युवा मोर्चे की उनकी टीम इस समय भाजपा में प्रभावी है। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर उनका नाम आएगा तो कोई कहीं से कोई विरोध का स्वर आएगा। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं कि कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, कि एक केवल उलझा दिया जाए कि निगम मंडलों पर, और बाकी जो संदेश होगा या जो काम करना होगा वो कर लिया जाए शांति से? नहीं, ये परसेप्शन निगम मंडल का है तो हमारा मीडिया का परसेप्शन है, हम उसको निकाल रहे हैं कि इसके लिए आए, इसके लिए आए। वो बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो बीजेपी कार्यालय में इतने छोटे छोटे कामों के लिए नहीं आएंगे, कि उनके लेवल के काम नहीं है कि उसके लिए आए यहाँ पर बैठक करने, उनको जरूरत पड़े। ये तो हमने इसीलिए पहले जिक्र किया। जो जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये उसके लिए आए हैं कि शिवराज सिंह यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसके पहले अध्यक्ष रहे हैं, बहुत प्रदेश के हर जिले में हर कार्यकर्ता, हर नेता से उनका कहीं ना कहीं संपर्क है। बहुत सारे लोग उनके फॉलोवर हैं जो कि नई सरकार बनने के बाद घर बिठा दिए गए। तो ये जो क्लैश है यहाँ पर आना है, और शिवराज सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद फिर नए सिरे से कुछ बदलाव यदि वो होता है, क्योंकि जो भी अध्यक्ष बनता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका अपने प्रदेश पर तो विशेष निगाह होगी निश्चित तौर पर। तो उसके बाद की क्या परिस्थितियां निर्मित होती है, शायद वो एक समझौते की बात होने आई है यहाँ पर, कि सबको लाइन खींच दी जाएगी कि आपके जो है लक्ष्मण रेखा इतनी है, आपको इससे आगे नहीं जाना, आपको इससे आगे नहीं जाना है। तो एक वो सहमति बनाने की कोशिश यहाँ पे मूल विषय हो सकता है, जो इस पूरी बैठक जो आज चूंकि मुख्यमंत्री का पूरा दिन ही रिजर्व है कायदे से कहें इसी बैठक को, इनके साथ चर्चाओं को लेके, तो ये पूरा ये उसी कवायद का एक हिस्सा हो सकता है। मनोज जी, हो सकता है वैदिक घड़ी आज उद्घाटन हो गया, आपको घड़ी किसका अच्छा समय लाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो बीएल संतोष किस काम के लिए आए हैं ये तो भाजपा का राष्ट्रीय नेता अच्छे से जानता है, लेकिन जो कयास है उस कयासों का दौर है, उसमें निगम मंडल भी हो गए हैं, उसमें मान मनोबल भी हो गई है, उसमें मेल मुलाकात भी हो गई है, उसमें रायशुमारी भी हो सकती है। अब असली मकसद क्या है ये तो कुछ दिनों में सामने आ पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।